बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम और नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम शरीयत मीडिया में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन किराम, तफ़हीम शरीयत मीडिया हस्बे साबिक़ अपने सवाल व जवाब प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। नाज़रीन किराम, इख्तिसार के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि तफ़हीम शरीयत मीडिया इसके मुख्तलिफ़ शोबे हैं। इसका एक शोबा है दावत व तबलीग, जिस शोबे के ज़रिए से तफ़हीम शरीयत मीडिया 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करने की सआदत हासिल करता है। इसी तरीक़े से तफ़हीम शरीयत मीडिया का एक शोबा है मसाइल व फतावा। तफ़हीम शरीयत मीडिया अपने इस शोबे के ज़रिए से मुल्क व मिल्लत में पेश आने वाले हर नए मसाइल का मुदल्लल, मुफस्सल और मुहक्कक जवाब देता है। तफ़हीम शरीयत मीडिया का एक शोबा है ब्रेकिंग न्यूज़। तफ़हीम शरीयत अपने इस शोबा के ज़रिए से मुल्क व मिल्लत की अहम और बड़ी और सच्ची ख़बर नशर करता है। इसी तरीक़े से तफ़हीम शरीयत का एक अहम और बड़ा शोबा है सवाल व जवाब, कि जिस शोबे के ज़रिए से तफ़हीम शरीयत मीडिया किसी बड़े ज़ी वक़ार और ज़ी मर्तबत मुफ्ती और आलिम को तफ़हीम शरीयत मीडिया अपने इस प्रोग्राम सवाल व जवाब में मदऊ करता है। और तफ़हीम शरीयत मीडिया से जो सवालात किए गए हैं मुल्क व मिल्लत की तरफ से, उन सवालात को अपने मेहमान मुफ्ती के सामने रखता है। फिर हज़रत मुफ्ती साहब से उन तमाम सवालात के जवाबात तलब करता है। तो नाज़रीन किराम, तफ़हीम शरीयत मीडिया आज आपकी खिदमत में अपने एक बड़े अहम प्रोग्राम सवाल व जवाब आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। मैं आपको बतला दूँ, हमारे इस प्रोग्राम के आज के मेहमान हैं हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ीउद्दीन साहब रहमानी, उस्ताज़ुल फ़िक़्ह व तफ़सीर, दारुल उलूम लतीफ़ी, कटिहार, बिहार। अल्हम्दुलिल्लाह, तफ़हीम शरीयत मीडिया की हक़ीर दावत पर हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। हम हज़रत मुफ्ती साहब का तफ़हीम शरीयत मीडिया की तरफ से बहुत ही ज़्यादा इस्तक़बाल करते हैं, आपका पुरतपाक खैर मक़दम करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। और अब मैं बिला किसी तमहीद के हज़रत मुफ्ती साहब की खिदमत में पहुँचता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हज़रत मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम है, आपका इस्तक़बाल है। हम आपको तफ़हीम शरीयत मीडिया के इस सवाल व जवाब प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा आपका खैर मक़दम करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी मुफ्ती साहब, आज आपकी खिदमत में तफ़हीम शरीयत मीडिया चंद सवालात आपकी खिदमत में पेश करता है। उनमें से सबसे पहला सवाल तफ़हीम शरीयत मीडिया आपसे ये करना चाहता है कि बिसौमी गदिन, रोज़े में जो नियत करते हैं, तो एक लफ्ज़ है कि नवैतु लिल्लाहि बिसौमी गदिन मिन शहरी रमज़ान, इस तरह के अल्फाज हैं। तो क्या इन अल्फाज के साथ रमज़ान में रोज़ों की नियत करना ज़रूरी है? हालांकि इन अल्फाज में एक लफ्ज़ है बिसौमी गदिन, गदिन के माने अरबी में आते हैं कल के, और वो आज का रोज़ा रखता है और आज सहरी में वो नियत कर रहा है और अल्फाज आते हैं कल के। तो इस ताल्लुक़ से सवाल आपसे ये है कि क्या उसकी नीयत में कुछ ख़राबी तो नहीं आई, और क्या उसके रोज़े में कोई ख़राबी तो नहीं आएगी? किस हद तक सही है और क्या ये अल्फाज का अदा करना ज़रूरी है? इस ताल्लुक़ से फ़ुक़हा किराम क्या जवाब देते हैं,
आप बराए करम इसकी सही तफसील और मुहक्कक तफसील पेश फरमाएं। देखिए, नीयत के सिलसिले में फ़ुक़हा की मुतअद्दिद किताबों के मुताले से पता चलता है कि नीयत नाम है दिल के इरादे का। जी। नीयत सिर्फ दिल में हमने कुछ सोचा, ये हमारी नीयत हो गई। किसी अमल के सही होने और ना होने के लिए इतना काफ़ी है, दिल में सोच लिया तो ठीक है। अब उस अमल को सही करने और न करने के लिए नीयत के तौर पर ज़बान से कुछ अदा करना ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हमें मालूम होनी चाहिए। जी जी। अब इसी के ज़िम्ने में हाँ, लेकिन ये कि ज़बान से जो अदा करते हैं तो ज़बान दर हकीकत दिल की तर्जमानी करता है, और कभी कभी नहीं भी करता है, दिल में कुछ होता है और ज़बान से कुछ और बोल रहे हैं। तो अगर कोई आदमी, जैसा कि आपने सवाल के अंदर जिक्र किया, बिसौमी गदिन का लफ्ज़ आता है, या इसी तरीके से नीयत के जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अगर दिल में रोज़े की नीयत नहीं है और ज़बान से सिर्फ अदा कर रहा है तो उसका रोज़ा अदा नहीं होगा। जी बिल्कुल। ठीक इसी तरीके से अगर ज़बान से वो कुछ नहीं बोल रहा है और दिल में उसने ठान ली कि मुझे कल या आज रोज़ा रखना है, तो उसका रोज़ा सही हो जाएगा। जी। ये हो गई वजाहत रोज़ा के होने या ना होने की। अब जब हमने ये कहा कि ज़बान का अमल के सही होने के लिए ज़बान से अदा करना न करना इसको बहुत बड़ा दखल नहीं है, तो अब अगर कोई आदमी ज़बान के ज़रिए बिसौमी गदिन कर रहा है, हालांकि वो रोज़ा रख रहा है आज तो उससे रोज़ा में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका रोज़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अरबी में कभी कभी गद का लफ्ज़ आज के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, तो उस माना में मान करके ये कहेंगे कि अगर कोई आदमी गद का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है रोज़े की नीयत में, तो उसके रोज़ा में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका रोज़ा अला हाल ही हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर कोई आदमी रोज़ा रखता है, कुछ भी नियत नहीं करता है, लेकिन उठ करके सेहरी खा लेता है, तो मेरे ख्याल से उसका सेहरी कर लेना ही रोज़ा के लिए काफ़ी हो जाएगा। जी जी जी। उठता भी इसी वजह से कि मैं आज रोज़ा रखूंगा, उसके लिए सेहरी तो यही तो उठना और सेहरी ही करना, उसके लिए इंतज़ाम करना, खाने पीने का नज़्म करना, यही तो नियत है और उसी पर दलालत कर रहा है। अब चाहे वो ज़बान से कहे या ना कहे, खुद उसका उठना, फिर सेहरी का इंतज़ाम करना, फिर सेहरी खाना, ये खुद इस बात की तरफ इशारा है कि वो रोज़े की नीयत कर रहा है और रोज़े की ये सारी प्लानिंग है। लेकिन मुफ्ती साहब, लेकिन अगर अब तक जो जैसा कि सवाल है, अब तक लोग ये नियत करते आ रहे हैं कि बिसौमी गदिन, मैं कल के दिन का रोज़ा रखता हूँ और वो आज रोज़ा रह रहा है, तो क्या मैं दोबारा इसको सवाल कर रहा हूँ, तो क्या उसके रोज़े में कहीं ऐसा तो नहीं कि कराहत आ जाएगी, या ये कि बेहतर से कम दर्जा, या ये कि अफजल वाला उसका रोज़ा नहीं होगा, ऐसा कुछ तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जी, है ना। ज़बान का हमने बोला ना कि अव्वलन कुछ दखल ही नहीं है। अगर कोई ऐसा कर लेता है तो इससे रोज़ा में कुछ भी कराहत नहीं आएगी और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, खुलासा ये समझ में आया कि ज़बान से अल्फाज का अदा करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई अदा कर ले तो बेहतर है, बिल्कुल सही। इसी पर मैं एक बात और आपके हवाले से बतलाता चलूँ कि अगर कोई मिसाल के तौर पर असर की नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकला वज़ू करके, और इत्तिफाक से जैसे ही वो मस्जिद के अंदर कदम रखा तो इमाम साहब रुकू की तरफ जा रहे थे, वो तेज़ी से बढ़ा और वो भी नमाज में शामिल हुआ, लेकिन चूँकि उसको आदत हो गई है ज़बान से नियत करने की, अब वो असर का लफ्ज़ निकालने के बजाय मगरिब का लफ्ज़ निकाल ले तो भी उसकी असर की नमाज सही हो जाएगी। बिल्कुल जी, ठीक। जी मुफ्ती साहब, अगला सवाल है कि अगर दवा के तौर पर ज़ख़म पर पेशाब कर दिया जाए, मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह करता हूँ, खोल करके बतलाता हूँ। कभी ऐसा होता है कि लोग खेतों में या कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते किसी तरीके से, किसी वजह से ज़ख़म हो गया और खून बह पड़ा, तो देहातों में या बड़े बुजुर्ग लोग, उनकी एक दवा है कि अगर उस ज़ख़म पर पेशाब कर लिया जाए तो वो ज़ख़म रुक जाता है, और ऐसा होता भी है कभी कभी। तो क्या इस तरीके से अगर ज़ख़म पर पेशाब कर लिया जाए दवा के तौर पर और फिर उस पर मरहम पट्टी कर दी जाए, तो इस हालत में अब नमाज पढ़ना कैसा है? अब जो वो वज़ू करेगा तो उस पट्टी पर वो सिर्फ मसा कर लेगा, या कि अगर पानी भी बहा देगा, लेकिन चूँकि पट्टी के अंदर पेशाब है
अगरचे के सूख गया हो, लेकिन उस पेशाब के ऊपर पट्टी, वो मरहम पट्टी किया है, तो इस हालत में ऊपर से चाहे वो पानी बहा दे या मसा कर ले, लेकिन वो नमाज पढ़ता है, तो क्या उसकी नमाज में कोई खराबी आएगी, उसकी नमाज होगी या नहीं? देखिए, ये जो आपने कहा कि गांव देहात वगैरह में वाक़तन ऐसा होता है, ये सही बात है, लेकिन दवा के तौर पर पेशाब कर देना, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इन सब चीज़ों से, नापाक चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। सबसे पहले ये होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाई हैं, अगर कट गया, खून बह रहा है, तो सबसे पहले हमें वो चीज़ें तलाश करनी चाहिए जो पाक हैं, जिनका इस्तेमाल जायज़ है। जी बिल्कुल। ये इन चीज़, अगर बिलफर्ज खुदा ना खास्ता हालात ऐसे आ गए, ऐसी जगह में है जहाँ पे दूसरी चीज़ें नहीं मिलती है और मजबूरन खून बंद ना होने की वजह से ज़ख्म पर पेशाब करना पड़ा, तो कोई किसी ने कर दिया, जी बिल्कुल, तो हम इस सिलसिले में ये कहेंगे कि मजबूरी में अगर हालात ऐसे आ जाए, मजबूर हो जाए इंसान, तो मजबूरी के वक्त नापाक चीज़ों से इलाज करना, ये भी हदीस के अंदर साबित है, ऐसा मिला है। अल्लाह के नबी ने एक जमात वाले को पेशाब और दूध के ज़रिए इलाज करने का हुक्म दिया था। इसका मतलब ये हुआ, इससे ये मालूम हुआ कि अगर मजबूरी में दवा के तौर पर पेशाब वगैरह या और कोई दूसरी नापाक चीज़ का, नाजायज़ चीज़ का इस्तेमाल कर ले, तो इस्तेमाल करने की वजह से उनको गुनाह नहीं होगा। ये एक बात हो गई। जब अल्लाह के नबी ने उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, शरीयत ने उसको इजाज़त, शरीयत की जानिब से इजाज़त मिल गई, तो जाहिर सी बात है जब उसको इस्तेमाल करेगा तो वो जिस्म से लगेगा भी, है ना, उसमें मौजूद भी होगा, लगेगा। तो अब वो लगा रहेगा, अब उसके ऊपर उसके साथ नमाज पढ़ने का भी हुक्म आता है। तो चूँकि इसने जो लगाया है, तो लगा करके कोई गुनाह नहीं किया, और चूँकि वो ढका छुपा है, तो ऐसे हालात में उसके ज़रिए नमाज पढ़ना जायज़ होगा। हाँ, वज़ू करते वक्त ये है कि उस पर मसा कर ले, उस पट्टी पर, उस मरहम पर मसा कर ले, बस इतना काफ़ी होगा। उस हाल में उससे नापाकी के साथ नमाज पढ़ना दुरुस्त होगा। एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि ज़ख़म तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ज़ख़म तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर जिस्म का कोई हिस्सा कट गया, उसमें अगर पेशाब किया, तो पेशाब की मिक़दार उतनी ज़्यादा नहीं होती है जिससे नापाकी का हुक्म लग जाए। तो इस एतबार से भी अगर इस नियत से, इस तरीके से देखा जाए तो भी जायज़ होगा। लेकिन जैसा कि आपने पूछा, तो पढ़ना जायज़ होगा या नहीं होगा, वज़ू में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो हम खुलासा के तौर पर ये कहेंगे कि अगर कोई ऐसा करता है, तो अगर उसके अंदर मालूम है कि पेशाब का कतरा रह गया है, तो भी इससे वज़ू में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और न ही नमाज में कोई हरज होगा, नमाज हो जाएगी उसकी। जी, आपके जवाब का खुलासा ये हुआ कि मरहम पट्टी के अंदर जिस ज़ख़म पर पेशाब किया गया था, तो वो अगरचे के सूख गया है, लेकिन उस पर मरहम पट्टी कर दिया गया। इस हालत में वज़ू करके, अब चाहे पट्टी पर वो पानी बहा या मसा कर ले, इस हालत में नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी। जी ठीक है। यहाँ पर मैं एक और आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज से पहले उसके साथ ये हादसा पेश आया कि ज़ख़म हुआ, और वो फिल फौर के लिए पेशाब किया, फिर उस पर जो भी उसके पास मरहम पट्टी का इंतज़ाम था उसने इंतज़ाम करके और वहीं पर वज़ू वगैरह करके नमाज पढ़ लिया। लेकिन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बाज़ाब्ता डॉक्टर हैं या मेडिकल वगैरह का सारा इंतज़ाम है, तो क्या अब भी उसके लिए ये दुरुस्त होगा कि वो वहाँ ना जा कर के सिर्फ अपने उस पेशाब किए हुए इलाज पर इक्तिफा करते हुए वह नमाज पढ़ ले, तो क्या अब भी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी? हाँ, अगर डॉक्टर के पास जाता है तो अगर वो पट्टी खोलेगा तो फिर से खून बहने का ख़तरा है, और यकीनी बात है अगर पट्टी को अभी खोलेगा तो खून बहेगा। अगर ये खौफ है तो जाहिर सी बात है, ये भी चूँकि एक दवा के तौर पर इस्तेमाल हुआ, ये भी दवा है, तो अब ऐसी सूरत में उसको खोलना ज़रूरी नहीं होगा, बल्कि इस तरह नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया कि नमाज हो जाएगी। जी, नमाज हो जाएगी। अगला सवाल है मुफ्ती साहब कि रोज़े की हालत में जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए और उससे बहुत ज़्यादा खून बह जाए, तो क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा? नहीं, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा को टूटने के लिए दुखुल फिल जिस्म ज़रूरी है, किसी चीज़ का जिस्म के अंदर दाखिल होना ज़रूरी है, किसी चीज़ के खुरूज से रोज़ा नहीं टूटता। जी जी जी, बेहतर है। आगे अगला सवाल है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर सहरी ना खाए, मिसाल के तौर पर ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि बंदा सो कर के उठता है 10-11 बजे या 8-9 बजे और फिर फ़ोन करके पूछते हैं कि मुफ्ती साहब हमने सहरी नहीं खाई है, तो क्या अब हम रोज़ा रख सकते हैं? ऐसे सवाल आते हैं। तो इस पसे मंज़र में आपसे ये सवाल है कि जानबूझकर हो
या ये कि गफलत की वजह से अनजाने में सहरी के वक्त ना उठा गया हो और सहरी बंदे ने नहीं खाया, तो क्या उस सहरी ना करने की वजह से रोज़े में कुछ असर पड़ेगा, या ये कि उसका रोज़ा रखना सही होगा या नहीं? फ़िक़्ह की रोशनी में सही जवाब क्या है? देखिए, सहरी खाना मुस्तहब तरीक़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार ऐसा रखा करते थे रोज़ा कि कई कई दिन तक रोज़ा रख लिया करते थे। तो अल्लाह के नबी को देखते हुए सहाबा ने भी इसकी पैरवी करने की कोशिश की, तो अल्लाह के नबी ने उससे रोका कि नहीं, तुम सहरी कर लिया करो। इसका मतलब हुआ कि सहरी जो हम करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो इस पर अमल करना क्या होगा, कम से कम तो सुन्नत दर्जा होगा ही। तो अगर कोई आदमी, और बहुत सारी दूसरी अहादीस से उसकी बरकत और उसकी फजीलत का सबूत मिलता है, तो अगर कोई आदमी सहरी करता है, नहीं करता है, जानबूझकर नहीं करता है, तो उसकी फजीलत और उसकी बरकत से गोया कि वो महरूम हुआ। लेकिन इसकी वजह से रोज़े पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो ज़वाल से पहले पहले रोज़े की नियत कर लेता है। तो अगर ज़वाल के बाद वो रोज़े की नियत करता है तो फिर उस नियत का एतबार नहीं होगा, यानी रोज़ा रखना सही नहीं होगा। नहीं होगा अगर ज़वाल के बाद नियत करता है। हाँ, अगर किसी ने जानबूझकर सहरी नहीं खाई या गलती से सोकर उठ ही नहीं सका, सहरी नहीं खाई, लेकिन ज़वाल से पहले पहले उसने रोज़े की नियत कर ली, तो ऐसी शक्ल में रोज़ा उसका हो जाएगा, रोज़े में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि फजर की नमाज में उठा, नमाज पढ़ा और उसने साथियों से ये भी तज़किरा किया कि भाई आज नहीं उठ पाए, रोज़ा हमेशा हम जब भी रोज़ा रखते हैं तो सहरी ज़रूर करते हैं, लेकिन आज उठ नहीं पाए गफलत की वजह से, लेकिन मैं तो रोज़ा रखूँगा, तो क्या अब उसके रोज़े में कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा जी, यही नियत तो हो गई। जी, यानी आपके इस जवाब से एक दूसरी बात ये मालूम हुई कि खाना या जो भी काम करना अगर शरीयत के हुदूद के दायरे में रह करके करते हैं तो खाना भी एक इबादत है। जैसा कि सहरी, अगर हम इसके अपने वक्त पर सहरी करते हैं इस नियत से, तो सहरी करना खुद एक सुन्नत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। आगे सवाल है कि ये सवाल ज़कात के ताल्लुक़ से है कि एक शख्स है, कारोबार करता है और हर साल वो रमज़ान में ज़कात निकालता है, लेकिन इस साल रमज़ान से 3 महीना कबल उसका कारोबार बंद हो गया, तो क्या अब उस पर फिर से ज़कात वाजिब है? कारोबार बंद हो चुका है। अच्छा, इसको ध्यान में रखिए कि कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है। हर साल रमज़ान में वो ज़कात निकालता था, लेकिन इस साल के रमज़ान के आने से 3 महीना पहले उसका कारोबार बंद हो चुका है, तो क्या अब उस पर ज़कात फ़र्ज़ है? देखिए, कारोबार बंद हो चुका है, लेकिन अगर वो अब भी साहिब निसाब है और वो मकरूज़ नहीं है, यानी उसके ऊपर कोई कर्ज़ वगैरह नहीं है, तो अब चूँकि वो रमज़ान में, पिछली रमज़ान में ज़कात अदा किया है और उस वक्त साहिब निसाब था, और उस वक्त से लेकर के अभी तक जब रमज़ान हो गया तो साल भी उस पर गुजर गया, तो अब भी अगर वो साहिब निसाब है, अगरचे उसका कारोबार 3 महीना 4 महीना या जब भी बंद हो चुका है, लेकिन उसके पास माल है, वो साहिब निसाब है, इसलिए अभी भी उस पर ज़कात वाजिब होगी। यानी साहिब निसाब अगर बाकी है तो चाहे कारोबार बंद हो या ना हो, ज़कात वाजिब होगी। हाँ, ये है कि अगर कारोबार बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, उसकी वजह से वो मकरूज़ हो गया है, तो अब वर्कर को पैसा देना है, तो वो रकम फिर दे सकता है। देने के बाद अगर फिर साहिब निसाब रहेगा तो ज़कात वाजिब होगी, और अगर उसका पैसा उसी में खप जा रहा है, वो जोड़ कर देख रहा है कि मेरे पास इतने पैसे तो है जिसकी वजह से मैं साहिब निसाब हो रहा हूँ, लेकिन इतने वर्कर को पैसा भी देना है, अगर मैं उनको दिया तो मेरे पास इतनी रकम नहीं रहेगी, तो फिर ऐसी शक्ल में उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। जी, एक और सवाल है मुफ्ती साहब, ये सहरसा से एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये सवाल किया है। सवाल का खुलासा ये है, वो ये कहते हैं कि मैं हर साल ज़कात की रकम मदारिस तक या गुरबा मुस्तहिक़ीन तक पहुंचा देता करता हूं, और मेरे पास गुज़िश्ता साल मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये थे, और मैंने गुज़िश्ता साल उस 50,000 रुपये की मैंने ज़कात अदा की थी, लेकिन इन साल मैंने वो 50,000 रुपये मैंने बैंक में बाकी रखा, बैंक से निकाला नहीं है। अब उस पर फिर 1 साल गुजर गए हैं, गुज़िश्ता साल मैंने उस पर जितना ज़कात होना चाहिए मैंने निकाल दिया है, तो क्या इस साल दोबारा उस 50,000 रुपये के लिए ज़कात निकालना ज़रूरी है या नहीं? हाँ, जाहिर सी बात है, वो पैसा आला हाली आपका बाकी है, तो उस पर फिर से ज़कात फ़र्ज़ हो गया, और जब तक वो पैसा आपके पास बाकी रहेगा, अपनी ज़रूरत में खर्च नहीं कर देंगे, तो बहरहाल ज़कात हर साल वाजिब होती रहेगी, अगर वो निसाब के बक़दर है, निसाब के बक़दर है तब। और
ज़रूरत असलिया, इसी और ये तरीके सारी से चीजें। हाँ, जी, भाई ये जो ज़कात कंडीशन के, है, हाँ, ज़कात जी, के वाजिब होने के लिए जो कंडीशन है, जो शरायत जी, है, जी, अगर उन सब शर्तों से पाक है, वो जी, सारी शर्तें पाई जा रही जी, है, जी। और वही पैसा है जिसका आप इससे पहले यानी पिछले साल ज़कात अदा कर चुके हैं, इस साल हमने उस रकम को निकाला नहीं, उतना ही बाकी है, तो जी, फिर दोबारा उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। साल गुजरने पर फिर से जी, ज़कात हमें निकालनी बिल्कुल, हाँ, पड़ेगी। बिल्कुल। जी, एक और सवाल है मुफ्ती साहब ज़कात के ताल्लुक से कि एक साहब हैं कि उनके पास चांदी है, लेकिन वो चांदी अपने निसाब को नहीं पहुंचती है, यानी कि 52.5 तोला चांदी होना चाहिए, जिसको अगर ग्रामों में देखते हैं तो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम होता है। तो चांदी अपने निसाब के बकदर नहीं है। सोना है, लेकिन सोना भी अपने निसाब के बकदर नहीं है, यानी 7.5 तोला सोना होना चाहिए। लेकिन हम चांदी जो थोड़ा है उसको और सोना जो थोड़ा है उसको दोनों को यकजा करते हैं, तो चांदी जो 52.5 तोला है, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम जो चांदी है, उसकी कीमत से ज़्यादा दोनों को मिलाने से हो जाती है। तो क्या इस सूरत में अगर ज़कात वाजिब है तो किस एतबार से, सोने के एतबार से वाजिब है या चांदी के एतबार से? ऐसी शक्ल में फिर अब चांदी के एतबार से ज़कात वाजिब होगी। सोने की कीमत को चांदी की कीमत के साथ मिला करके देखा जाएगा कि चांदी की मिकदार के एतबार से ज़कात का साहिब निसाब होता है, यानी अगर हो जाता है तो ऐसी शक्ल में फिर ज़कात वाजिब हो जाएगी। और अगर मुफ्ती साहब इसी पर कि चांदी सोना दोनों को हमने इकट्ठा किया, दोनों की कीमतों को, और दोनों की कीमतों को इकट्ठा करने के बावजूद भी आपने जैसा कि अभी बताया कि चांदी के लिए जो निसाब तय है 52.5 तोला चांदी, या उसकी कीमत जैसा कि मैंने ग्रामों में कहा कि 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, तो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम की जो कीमत है, दोनों चांदी और सोना दोनों को इकट्ठा करने के बावजूद उस कीमत को भी नहीं पहुंचती है, तो क्या ज़कात वाजिब है? नहीं, ज़कात वाजिब नहीं होगी। और अगर मुफ्ती साहब मिसाल के तौर पर दोनों को हमने इकट्ठा किया और चांदी के निसाब को पहुंचने के लिए 1000 रुपये कम हो जाते हैं, लेकिन साइड से हमारा कारोबार भी है या बैंक बैलेंस है, अगर टोटल करते हैं तो फिर इस निसाब से तजावुज़ कर जाता है, तो इस सूरत में अब क्या हुक्म होगा? हाँ, फिर ऐसी शक्ल में वो साहिब निसाब शुमार होगा, फिर ज़कात सारे पर वाजिब हो जाएगी, यानी कि सामान्य तिजारत पर भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से सोना चांदी अगर है तो इन सब पे ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो ये चंद सवालात थे जिसका अल्हम्दुलिल्लाह तशफ़ी बख्श हज़रत मुफ्ती तक़ीउद्दीन साहब रहमानी दामत बरकातुहू ने दिया है। मैं अपने नाज़रीन से पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम से और सवाल व जवाब से इंशाअल्लाह खुश भी हुए होंगे और अच्छा खासा फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। मैं अपने नाज़रीन किराम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हज़रत मुफ्ती साहब के लिए भी दुआएं करें और तफ़हीम शरीयत मीडिया के इस प्रोग्राम के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसके अफराद को, कारकुनान को, ज़िम्मेदारान को इखलास के साथ खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनको हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए। आखिर में मैं मुफ्ती साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि हज़रत मुफ्ती साहब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे तफ़हीम शरीयत मीडिया के सवाल और जवाब प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हमारे नाज़रीन और हमारे देखने वाले और पूछने वाले तमाम हज़रात के सवाल को हज़रत मुफ्ती साहब ने तशफ़ी बख्श जवाब दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मुफ्ती साहब के इल्म व अमल में और उम्र में बरकत अता फ़रमाए। आखिर में हज़रत मुफ्ती साहब को सलाम के साथ दरख्वास्त विदा करता हूँ कि मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुकम्मल वीडियो को देखा है। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे इस वीडियो को खूब शेयर करें। अल्लाह आप तमाम को जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।